उत्कर्ष जी, आप किस तरह से इस 5वें राउंड को देख रहे हैं? ये जो नुकसान लगातार होता जा रहा है, मतलब हम लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि नुकसान उतना भारी नहीं है या थोड़ा नुकसान है ही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह से मानने वाले भी हैं। लेकिन जो एक सिलसिला बना हुआ है, एक टेम्पो बना हुआ है, सीधे पहले चरण के चुनाव से ही, पहले चरण के मतदान से ही ये एक हवा बन गई है कि उत्तर प्रदेश में मामला एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं है और धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता 50-50 का आ गया है। ये 5वां राउंड किस तरह से देखा जाए? 50-50 वाला? मुकेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक उदाहरण से करता हूं। आज मेरे साथ बुंदेलखंड के एक विधायक जी बैठे हुए थे। उनके कुछ समर्थक भी थे जो बुंदेलखंड के दूसरे जिलों से आते हैं, और मैं उनसे यही कह रहा था कि भाई आप क्यों परेशान हो, आपके इलाके में तो सब ठीक चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और वो फट पड़े। उन्होंने कहा कहां ठीक चल रहा भाई साहब, सब मामला गड़बड़ है। और उन्होंने कई सूचनाएं दी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के बरक्स कल मेरे साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मतलब ये विधायक ये समझिए मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, और दूसरी तरफ कल एक विधायक मित्र जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो यूपी बिहार की सीमा से आते, और उनका भी यही कहना था कि चुनाव जनता लड़ रही भाई साहब, अब बहुत कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको उत्तर प्रदेश के दो कोनों के एक ही पार्टी के सिटिंग एमएलए, जो दोनों दूसरी बार चुनाव जीत के एमएलए हैं, उनका एक ही बयान। मैं 3 दिन कल परसों के पहले 3 दिन बुंदेलखंड के इलाके में ही था, और वहां पर एक अजीब चीज दिखाई दी। खासतौर से महोबा हमीरपुर का इलाका अगर आप देखें, लोध वोट जो पारंपरिक रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो बांदा हमीरपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र राजपूत के पक्ष में 100% लामबंद है। 100%। और जब मैं 100% कर रहा हूं तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो जमीन बोल रही है। और झांसी की सीट पर लड़ाई बड़ी हो चुकी थी। जालौन की सीट प्रोफेसर रविकांत का अपना इलाका है, वो और बढ़िया बताएंगे, लेकिन मेरी जानकारी ये कह रही है कि वहां चुनाव में भानु प्रताप वर्मा जो सिटिंग है तीसरी बार की, वो बहुत ज्यादा खतरे में है। ये पल्सेस में सिर्फ पकड़ रहा हूं। अब इसके बाद आते हैं, उसी में एक ब्राह्मण नेता भी थे, समर्थक थे। तो उनसे भी पूछा हमने, कहा भाई आप लोग तो अभी बीजेपी के साथ टिके हुए हो। तो बहुत मुस्कुराते हुए बोले, भैया हम तो पार्टी के आदमी हैं, वोट मांगने जा रहे, गाली सुन रहे हैं और अपनी बिरादरी में सुन रहे हैं, तो हम तो जाएंगे, हम तो वोट देंगे, लेकिन हम अपने घर परिवार का दिला लेंगे ये हम नहीं जानते। क्योंकि अब वहां देखिए एंगल दूसरा, और अजब अजब तरीके की बातें हैं। इतना मल्टी लेयर इलेक्शन हम लोगों ने नहीं देखा था। उनकी समस्या योगी की सरकार से, वो कह रहे हैं कि भाई पंडित जी लोगों का कम इंतजाम किया क्या उन्होंने। तो अब सवाल इन सारी चीजों का लब्बे लुआब क्या है? लब्बे लुआब ये है कि जातीय संरचना जो बना के रखी थी, सोशल इंजीनियरिंग का जो सोशल ब्लॉक बैकवर्ड का, खास तौर से नॉन यादव बैकवर्ड का जो ब्लॉक बीजेपी ने पिछले 10 सालों में बना के रखा था, 22 के चुनाव में हमने उसको दरकते देखा था, उसमें एक आ रही थी लकीरें, और 24 के चुनाव में दरक चुका हुआ देख रहे हैं। अब बीजेपी को सपोर्ट कहां है, उसका दम कहां? बीजेपी का दम है, बीजेपी का दम है। एक तो अगर हम ये कहें कि पिछले चुनाव के जो मार्जिन है वो कितने बड़े बड़े थे, वो ठीक थे। झांसी में तो ये कहा जा रहा है कि भाई अनुराग शर्मा आए थे चुनाव लड़ने, चुनाव लड़े, 4.25 साल तक फिर लौटे नहीं, और जब लौटे हैं तो वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे, बच्चे वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं जा रहे। लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा 20-22% का तो वोट बैंक, जो 25% का मजबूती से
हार्डकोर हिंदुत्व के नाम पर या जैसे भी नाम पर बीजेपी का बना हुआ है, तो वो तो है। दूसरा, कल की वोटिंग में एक ज्ञान और मिला। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब, मतलब वो अपना जिला छोड़ के दूसरी जगह पे आए हैं काम करने, घरों में काम करके किसी तरह आजीविका चला रहे हैं, और चुनाव के दिन हरदोई से कैंडिडेट ने उनको गाड़ी भेज के बुलवाया था वोट देने के लिए। तो उनका ये कहना है कि क्या करें, हमने तो फूड पे वोट दिया है, इसलिए दिया है कि आखिर घर का खाना तो चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 80 करोड़ या 85 करोड़ राशन पाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे, लेकिन उसके भीतर जो सबसे निचला तबका, जिसके पास कोई पिक्चर नहीं है, जिसके पास नौकरी तक जाने की, जिसके पास पढ़ाई तक जाने की पिक्चर नहीं है, वो ही है बीजेपी के पास। तो बदली हुई परिस्थितियों में जब पूरा स्विंग हो चुका है, देखिए उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है ना, इन जनरल भी यूपी में ओबीसी का बहुत बड़ा वोट ब्लॉक, उसमें भी जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां पर, अब क्या था कि इसके पहले वाला जो चरण था वहां शाक के वोटरों की, शाक मौर्य वोटरों की एक मजबूत जगह थी, और कुर्मी वोटरों का मजबूती शुरू हो चुकी थी। इस पूरे इलाके में लोध वोटर, अब लोध अगर टूटा है, लोध यहां तक टूटा है कि वो उन्नाव में साक्षी महाराज को उसने उस तरह से वोट नहीं दिया है जिस तरह से, जो आज मुझे समझ में आया कि जैसा कि माना जा रहा था। अगर अपना कैंडिडेट होते हुए भी वो वोटर वहां नहीं दे रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि झांसी से लेके जालौन और हमीरपुर महोबा की पट्टी में क्या स्थिति है। कानपुर हमने देख लिया, फतेहपुर को मैं एक बड़ा सैंपल मानता हूं, जो चुनाव खत्म हो चुका है, कि जिस तरह से दलित वोट और वोटर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ गया वहां, वो बुंदेलखंड में अगर वो भी फेनोमिना आ गया, क्योंकि देखिए बीएसपी कमजोर है और बहुत ज्यादा कमजोर है, अपनी साख खोए हुए स्थिति में है। अगर वही फेनोमिना कैरी कर गया तो बुंदेलखंड वो इलाका है जो मायावती का बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। वहां दलित वोटर्स की तादाद इतनी है कि वो कम से कम ये 3 सीटें, झांसी में कम, लेकिन जालौन, हमीरपुर और बांदा तक बहुत जबरदस्त असर करते हैं, स्विंग करते हैं। अगर वो स्विंग हो गया फिर कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये राउंड है बहुत मजबूत राउंड था, बीजेपी के लिए ग्राउंड था, बना हुआ ग्राउंड था, लेकिन जो माहौल बदला है और खास तौर पे जो ये स्टेटमेंट और उन लोगों का स्टेटमेंट जो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, उनका स्टेटमेंट कि जनता मन बदल चुकी है, जनता चुनाव लड़ रही है, तो ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति है। और देखिए आज जिस तरह से झांसी और जालौन में जो रैली हुई है इंडिया अलायंस की, वो तो मतलब वैसी रैली तो उस इलाके में हुई नहीं थी अपोजिशन की लंबे टाइम से। मैं उस इलाके को 1997 से बहुत गहरे तरीके से घूम घूम के देख रहा हूं। ये फर्क हमें नहीं दिखाई दिया था। तो ये है स्थिति इस राउंड की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।